कि एक दिन ये नमाज कर रहे हैं, अल्लाह का मैसेज आता है कि नमाज के बीच में तुम अपनी जो किबला उसको चेंज कर लो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मक्का के लोग थे वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की इन स्टेटमेंट्स को कि इसको चुन लिया गया है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि उनको जो ऑब्जेक्शन थे हम उनको एक एक करके चेक करते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें लगता है किसी भी समाज में जो लोग होते हैं कभी भी बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं होते, लोग स्मार्ट होते हैं। तो उनका एक तो ऑब्जेक्शन ये था कि भाई इसको तो कोई सिखा पढ़ा के भेज देता है और ये हमें आयतें सुनाता है कि मुझे पैगंबर चुना गया है। ना तो कोई जिब्रील है, ना किसी के मैसेजेस आते हैं इसके पास, ये तो सिर्फ अपनी ओर से बातें बनाता है। और इसका हमें जो एविडेंस है वो कुरान में भी मिल जाता है। अगर आप कुरान के चैप्टर नंबर 44 देखोगे, 44वें चैप्टर की 14वीं आयत है, उसमें बताते हैं कि भाई ये तो इसने एक फ्रॉड अपने आप क्रिएट कर लिया और कोई इसको सिखा पढ़ा के भेजता है। वो अलग अलग ट्रांसलेशंस में कोई बताता है कि इसको किसी ने ट्यूशन दे के सिखाया है, इस तरह की वर्डिंग यूज की हुई है। सिमिलरली अगर आप 25वां चैप्टर देखेंगे, उसकी जो चौथी वर्स है उसमें भी यही बताया गया कि जो मक्का वाले हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि ये तो कहीं से सीख पढ़ के आ जाता है कि सुबह से शाम तक इसको कोई ट्रेनिंग देता है और फिर ये बोलता है कि मेरे ऊपर ये आयतें जो है वो नाजिल हो रही हैं, वो आयतें मेरे ऊपर उतर रही हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्शन वो कर रहे थे। अब इनिशियली जो इस्लाम था, जो स्टार्ट हुआ था मक्का में, वो वैसा नहीं था जैसा हम आज उसे देखते हैं। उसके आज हम थोड़े से एग्जांपल देखेंगे। पहले तो एक एग्जांपल आता है इनके अपने ही चाचा अबू तालिब का। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो अबू तालिब का बेटा था अली, उसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी शादी के बाद गोद ले लिया था, अपना बेटा बना लिया था। और अबू तालिब उन दिनों काफी गरीब था। इनिशियली जब इस्लाम को प्रोपेगेट करने की ट्राई की तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ लोग इस पे रिएक्ट भी करते थे। तो ये क्या करते थे, लुके छिपे ढंग से अपनी जो नमाज करनी थी, जो करना होता था, लुके छिपे ढंग से करते थे। तो एक दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और साथ में ये भतीजा जो अली था, जिसे गोद लिया हुआ है, ये दोनों किसी जगह पे किसी कोने में नमाज कर रहे थे। तो अबू तालिब वहां से जा रहा था। उसने इनको देखा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसे कहा कि ये एक ऐसा मजहब है जिसमें पैगंबर भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, और एक किताब है जो चुनी गई है, और मैं इसका पैगंबर हूँ। तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो और मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ इस मजहब में आने के लिए। तो अबू तालिब ने कहा नहीं, मैं तो इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे वो जिस रास्ते पे चल रहे थे मैं तो उसी रास्ते पे रहने वाला हूँ। तो उसने मना कर दिया। फिर उसने, क्योंकि अली साथ में था, हमें ऐसी सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है कि इसने अली से कहा कि तुम इसके साथ ही रहना, ये जो कुछ भी करेगा तुम्हारे लिए वो अच्छा ही होगा। और साथ ही इसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये एश्योरेंस दिया कि तुम जैसा करना चाहते हो, लोग तुम्हें ऑब्जेक्ट करेंगे तो मैं तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के, मैं तुम्हारा सहारा बन के खड़ा रहूंगा, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो बड़े बूढ़े लोग थे, जो वृद्ध थे, जो थोड़े बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था मक्का में। लेकिन जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का अपना सर्कल था, जैसे अपने बेटे हैं, जैसे अली है, और जायद जिसको गोद लिया था, जो गुलाम था अपना, और खदीजा जो पत्नी है, ये इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। फिर कुछ और गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और एक बचपन का दोस्त था अबू बकर, कुछ साल छोटा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से, उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और अबू बकर की एडवांटेज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को क्या थी कि उन दिनों मक्का में एक ट्रेडिशन था कि अगर आप किसी गुलाम को फ्री करवाना चाहते हो, उसको छुड़वाना चाहते हो गुलामी से, तो मालिक कुछ पैसे मांगेगा, अगर आप वो पेमेंट कर देते हो तो गुलाम को छोड़ दिया जाता था। तो अबू बकर के पास क्योंकि पैसे थे बहुत सारे, उन पैसों को यूज करके इन्होंने कई गुलामों को फ्री भी करवाया, ताकि उनको इस्लाम में एक्सेप्ट किया जा सके। अब अबू बकर क्योंकि रिच आदमी था, बिजनेसमैन था, इसके पास पैसे थे काफ़ी सारे,
तो बहुत सारे पैसे इन 10-11 साल में अबू बकर वाले यूज करके जो गुलाम इस्लाम की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे उनको छुड़वा लिया गया। अब दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि पैगंबरों वाला रिलीजन है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या था कि जो इनिशियल, मैंने जैसे बोला कि इनिशियली इस्लाम ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। इनिशियली इसकी जो अट्रैक्शन थी या इसकी जो एफिनिटी थी वो जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के साथ ज्यादा थी, क्योंकि उन्हीं के पैटर्न पे इस्लाम को बिल्ड किया जा रहा था। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि शुरू में जो किबला था, किबला होता है कि जिस तरफ मुसलमान लोग मुंह करके अपनी नमाज करते हैं। आजकल क्या होता है कि जहां पर नहीं है, ये वहां से मक्का जिस डायरेक्शन में होगा उधर को मुंह करके नमाज करते हैं, और इस डायरेक्शन को किबला कहा जाता है। उन दिनों में स्टार्टिंग वाले जो 10-12 साल थे, क्योंकि ये जुडाइज्म की लाइन पे बनाया गया था और क्रिश्चियनिटी की लाइन पे, तो इसमें इन्होंने किबला बनाया था जो जेरूसलम में जो यहूदियों का मंदिर है, जिस सिनागॉग बोलते हैं हमको आजकल हम, सिनागॉग, उसकी ओर मुंह करके ये लोग नमाज किया करते थे। क्रिश्चियनिटी के बारे में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नॉलेज थी, लेकिन ये जो बोल रहे थे कि इसको सिखा पढ़ा के भेजता है, इसके कुछ एविडेंस हमें कुरान में मिलते हैं। अब इसमें क्या, एक तो जो मेजर चीज हमें देखने को मिलती है कुरान के अंदर कि यहाँ पर जो मेरी है, जो जीसस की माँ थी, उसको कंफ्यूज किया गया है एक और प्रोफेटेस थी, एक पैगंबर थी मरियम नाम की, उसके साथ। अब मेरी को अरबी में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसको मरियम कहा जाता है, और ऐसे ही जो ज्यूस की किताब है तोरा, उसके अंदर एक वो आती है, पैगंबर आती है, उसका नाम मरियम है। अब उसके साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर। अब जुडाइज्म में एक पैगंबर है जिसका नाम अमराम है, उसे ये लोग अरबी भाषा में इमरान कहते हैं। उसकी एक पत्नी थी जोशेबेट, जिससे इनको 3 संतान हुए थे अमराम को। ये संतानें थी मोजेस, जिसे मूसा कहा जाता है, आरोन, जिसे हारून कहा जाता है, और एक लड़की थी जिसका नाम मरियम था। अब पहले हम ये देखते हैं कि उसको बाइबल में क्या कहा जाता है, या जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो यहूदियों की किताब है, उसके अंदर उनको कैसे बताया गया है। ये देखिए, ये है एक्सोडस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 20। Then Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand, and all the women went out after her with tambourines and dancing. तो ये आपको बता रहा है कि मिरियम एक प्रोफेटेस थी, एक पैगंबर थी, और वो हारून की बहन थी, राइट। फिर आगे चलिए, एक्सोडस का ही जो 6ठा चैप्टर है उसकी वर्स नंबर 20 आप देखें। अमरम मैरिड हिज फादर्स सिस्टर जोशेबेट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, who bore him Aaron and Moses, Amram lived 137 years। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये जो पैगंबर था अमराम, उसी का बेटा था मोजेस और आरोन की बहन है वो जो मिरियम प्रोफेटेस है या पैगंबर है। अब चेक करते हैं कि इसको कुरान में या इस्लाम में कैसे रेफर किया गया है। उसको देखने से पहले हम सबको स्टोरी पता है कि जीसस के बारे में जो कहानी बताई जाती है क्रिश्चियनिटी की, कि जो उसकी माँ थी मेरी, वो एक वर्जन थी, वर्जन के थ्रू पैदा हुआ था। वर्जन यानी कुंवारी थी, कुंवारी के थ्रू जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ था, और जब उनको सूली पे टांगा गया था 3 दिन बाद दोबारा से वो रिजरेक्ट हुए थे या पुनर्जीवित हुए थे। ये स्टोरी कुरान में कैसे आती है वो देखो, ये है इसका 19th चैप्टर। वैसे काफी लंबा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही मरियम है। इसकी हम ये थोड़ी सी वर्सेस देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। मरियम लड़के को अपनी गोद में लिए अपनी कौम के पास आई, वो देखकर बोले, ए मरियम, बेशक तुमने बहुत बुरा काम किया। अब यहाँ रेफरेंस आ रहा है कि जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो क्योंकि वो अनमैरिड थी, कुंवारी थी, तो सब लोगों को शक हो रहा है कि इसने कोई गलत काम किया, ये कैरेक्टरलेस लड़की है, तो वो उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और ना तो तेरी माँ ही बदकार थी। अब यहां पे देखो, यहां पे कंफ्यूजन आ गया कि उनका कहना है कि हारून की बहन है। अब इससे हमें एक जो हम आइडिया लगाते हैं, अगर हम क्रिटिकली सोचने लगे कि पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो क्रिश्चियनिटी की नॉलेज उस टाइम मक्का में थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस वहाँ पर नहीं थे,
लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सर्कल में जैसे जायद था, वराका था, इन लोगों को क्रिश्चियनिटी की नॉलेज थी, लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी। तो हाँ, नहीं, आज हमारे पास तो ये बेनिफिट है, एडवांटेज है हमें कि हम इंटरनेट से कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें करनी बड़ी मुश्किल थी। तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाना कि एक मेरी को दूसरी मेरी से मिक्सअप कर देना काफ़ी आसान था उस टाइम पे। तो पॉसिबिलिटी वही है कि ऐसा हुआ होगा। आगे देखिए, तो मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया कि जो कुछ पूछने से इसको पूछ ले, और वह बोले, लोग बोले, भला हम गोद के बच्चे से क्यों कर बात करें। इस पर वो बच्चा कुदरत अल्लाह से बोल उठा कि मैं बेशक अल्लाह का बंदा हूं, मुझको उसी ने किताब इंजिल अता फरमाई है और मुझको नबी बनाया, और मैं कहीं रहूं मुझको मुबारक बनाया, और मुझको जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ने, ज़कात देने की ताकीद की है, और मुझको अपने वालिदा का फरमाबरदार बनाया, और मुझे सरकश नाफरमान नहीं बनाया, और जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं और जिस दिन मरूंगा मुझे सलाम है, और जिस दिन दोबारा जिंदा उठा कर खड़ा किया जाऊंगा। ये है मरियम के बेटे ईसा का सच्चा किस्सा जिस पर ये लोग शक किया करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुरान ये दोनों मेरी एक हैं, या उसमें कोई कन्फ्लेशन हो गई है, कुछ मिक्सअप हो गया है, क्योंकि जीसस की स्टोरी चल रही है और सारे रेफरेंसेस उसी के आ रहे हैं। देखिए, आज इस्लाम का क्लेम क्या है कि हम जीसस क्राइस्ट को एक पैगंबर मानते हैं, ये भी मानते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ था, लेकिन हम ये नहीं मानते कि ही वॉज द ओनली सन ऑफ गॉड, वो गॉड का अकेला बेटा था। ऐसा इस्लाम में नहीं माना जाता है, बाकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मिक्सअप वही है कि वो जो प्रॉफिटेस थी, जो पैगंबर थी, वो जीसस क्राइस्ट वाली स्टोरी से लगभग 1500-1600 साल पहले की है। तो यहाँ पर ये मिक्सअप हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि जीसस को अपनी और ओन करने की ट्राई है इस्लाम की, इसलिए कहा जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट को अल्लाह ने भेजा था। हालांकि अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद के रेफरेंस हमें किसी बाइबल में नहीं मिलते, पर कुरान में ही क्लेम किया जाता है। फिर दूसरा जो यहाँ पे हमें एक और जगह पे मिलता है रेफरेंस, वो है जो चैप्टर नंबर 66 है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। उसकी जो 12th वर्स है, जो लास्ट आयत है, उसकी 12वीं आयत, उसे देखते हैं। और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा, तो हमने उसमें रूह फूंक दी, और उसने अपने परवरदिगार की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और फरमाबरदारों में थी। अब यहां पर फिर से देखिए, सेम मिक्सअप है। इमरान की बेटी मरियम, तो अमराम की बेटी है, लेकिन वो प्रॉफिटेस थी। उसे यहाँ पे मिक्सअप कर दिया गया कि उसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा कि वो वर्जिन थी, और हमने उसमें रूह फूंक दी, क्योंकि जो बाइबल की स्टोरी है उसमें आता है कि जो होली स्पिरिट थी उसने जो ये मेरी थी उसको इम्प्रेग्नेट किया था, उसको गर्भवती किया था। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें हम देखते हैं, तो हमें जो मक्का वाले लोग थे उनके साथ एक सिंपैथी भी होती है कि वो लोग अपनी ओर से सच कह रहे थे कि इसको शायद किसी ने ट्यूटर करके भेजा है, सिखा पढ़ा के भेजा है। दूसरी चीज़ कि इनिशियली जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी की लाइंस पे बनाया गया था इस रिलीजन को, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने आप को जो पैगंबर बनाया था या बताया था, वो इन्हीं दो रिलीजन्स को फॉलो करके बनाया था। इसकी भी बहुत सारी एविडेंसेस आपको कुरान से ही देखने को मिलती हैं। हम चेक करते हैं उसे भी। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20, जिन लोगों पर हमने किताब नाजिल की है, यहूदी और ईसाई, वो तो नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलादों को पहचानते हो, पर जो भटके हुए हैं वो नहीं मानते। तो जो क्रिश्चियंस और ज्यूज इसको ऑब्जेक्ट करते थे वो गलत हैं, लेकिन जो मानते हैं वो सही है, क्योंकि उन्होंने असली पैगंबर को पहचान लिया है, जिसे एक फरिश्ता जिब्रील साफ अरबी जबान में लेकर तुम्हारे दिल पर नाजिल हुआ है, ताकि तुम भी पहले के पैगंबरों की तरह लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ। और बेशक यही खबर और पैगंबरों की किताबों में भी मौजूद है। क्या उनके लिए काफी निशानी नहीं है कि इसको उलेमा बनी इज़राइल जानते हैं। तो यहां पर क्लेम ये किया जा रहा है कि क्योंकि जो
यहूदी और क्रिश्चियन है, किसी ने एक्सेप्ट किया है इसको, दैट इज वाई सारे के सारों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं भी एक पैगंबर हूं, पहले के पैगंबरों की तरह मैं भी आया हूं और मुझे भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 10, ए नबी तुम कह दो, भला देखो तो कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने उससे इनकार कर दिया, हालांकि बनी इजराइल में से एक तो ऐसी एक किताब की गवाही भी दे चुका है और ईमान भी ले आया और तुम गरूर में पड़े हो, अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। तो अपेरेंटली कोई एक ऐसा आदमी था जो यहूदी था और उसने ऐसा कुछ एक्सेप्टेंस दे दी होगी या इसको एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हाँ जी हमारी किताब भी इसी तरह की जिसमें पैगंबर हैं, तो दैट इज बीइंग कोटेड एज एन एविडेंस ऑफ ट्रूथ ऑफ इस्लाम। अब फिर हुआ क्या कि मैंने बताया कि इनिशियली जो किबला था जिस तरफ ये मुंह करते थे वो जेरूसलम की ओर था, अब यहूदी भी उधर ही मुंह करते थे, तो यहूदियों ने इनको अपना पैगंबर मानने से इनकार कर दिया। और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ये आते हैं कि वो मजाक उड़ाते थे कि ये जो तुम जिसको अपना पैगंबर बनाए बैठे हो, ये हमसे तो पूछता है कि किबला की डायरेक्शन कहां पर है, तो तुम इसको पैगंबर मान रहे हो। इसका रेफरेंस फिर से कुरान के 2nd चैप्टर में देखने को मिलेगा। बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ पहले से सजदा करते थे। अब ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी कि 10-12 साल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ट्राई ये थी कि यहूदी एक्सेप्ट कर लें कि इस्लाम इनका रिलीजन है, इसको अपना पैगंबर मान लें, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा यहूदी हमें रेफरेंस नहीं मिलता कि जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया हो। कुछ यहूदी जाते थे नमाज देखने के लिए, सुनते भी थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई आपके ऊपर ये टॉन्ट मारता है कि ये तो हमसे पूछता है, इसको आप ही पता नहीं है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि जो अपने फॉलोअर्स भी हैं उनको भी शायद शक हो सकता है कि सच में पैगंबर है कि नहीं है। और इस टाइम तक जो कुरान है उसमें काबा के बारे में, मक्का के बारे में कोई बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं आते, कोई स्टोरी नहीं आती है। जितनी स्टोरीज आती हैं वो काबा और मक्का से बिल्कुल अनरिलेटेड है, वो बाइबल की कहानियां आती है। तो अब हो क्या रहा है कि जो फॉलोअर्स हैं उनमें से बहुत सारे क्योंकि बचपन से काबा में पूजा करते आ रहे थे, तो उनकी अट्रैक्शन उस ओर थी, लेकिन वो क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के फॉलोअर थे तो इनके अकॉर्डिंग ही वो जेरूसलम की ओर मुंह करके नमाज करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, जब ये 12-13 साल हो गए, अब मक्का में जितना टाइम रहे मुंह जेरूसलम की ओर किया जाता था, किबला उधर को था। फिर जब शिफ्ट होते हैं वहां से सन 622 के आसपास, वहां पर 1-1.5 साल तक वहां भी यही रहता है, वहां भी मस्जिद बनाई जाती है, लेकिन पहला 1-1.5 साल जो किबला है वो जेरूसलम की ओर ही है। अब उसके बाद किबला चेंज किया जाता है सीधा काबा की ओर। वो कैसे किया जाता है इसके बारे में जो 2nd चैप्टर है उसके अंदर हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है कि एक दिन ये लोग मस्जिद में नमाज कर रहे थे और बीच में ही मैसेज आया कि अब तुम्हें किबला चेंज करना है, तो इन्होंने मुंह घुमा के अब काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ये इवेंट जहां पर हुआ था वो आज भी मस्जिद वहां प्रेजेंट है मदीना में, उसे मस्जिद ऑफ डबल किबलातैन कहा जाता है कि 2 किबलों वाली मस्जिद है वो। तो उसका रेफरेंस कुरान में क्या है वो देखते हैं। ए नबी, किबला बदलवाने के लिए तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हमने देखा है और हम जरूर तुझे इस किबले की तरफ मोड़ देंगे कि तुम खुश हो जाओ। अच्छा तो नमाज ही में तुम काबे की तरफ मुंह कर लो, और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं भी हो काबे की तरफ अपना मुंह फेर लिया करो। और जिनको तौरत वगैरह दी गई है वो खूब जानते हैं कि किबले की ये तब्दीली बहुत सही है और उसके परवरदिगार की तरफ से है, और वह लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे नावाकिफ नहीं है। बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ पहले से सजदा करते थे उससे दूसरे किबले की तरफ मुड़ जाने का बायस हुआ। ए रसूल, तुम उनके जवाब में कहो कि पूर्व पश्चिम सब अल्लाह का है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और जिस तरह तुम्हारे किबले के बारे में हिदायतें की उसी तरह तुमको खास उम्मत बनाया ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो
और मोहम्मद तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने, और जिस किबले की तरफ तुम पहले सजदा करते थे हमने उसको सिर्फ इस वजह से किबला करार दिया था कि जब किबला बदला जाए तो हम उन लोगों को जो रसूल की पैरवी करते हैं हम उन लोगों से अलग देख लें जो उल्टे पांव फिरते हैं, अगरचे ये उल्टे फेर सिवा उन लोगों के जिनकी अल्लाह ने हिदायत की है, सब पर शाक जरूर है, और खुदा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान नमाज को जो बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ चुके हो बर्बाद कर दे, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा ही रफीक वो मेहरबान है। तो जो 3 वर्सेज हैं इनका जिस्ट क्या है कि एक दिन ये नमाज कर रहे हैं, अल्लाह का मैसेज आता है कि नमाज के बीच में तुम अपनी जो किबला उसको चेंज कर लो, और साथ ही साथ अब जो इस पे क्वेश्चन उठाएंगे कि डबल किबला क्यों हो रहा है, कि चेंज क्यों जा रहा है, वो मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जानते हैं। और उनको कह दो कि जो डायरेक्शन है पूरा और क्वेश्चन, तो वहां पर एक से दूसरी डायरेक्शन चेंज हुई थी कि सारी डायरेक्शंस अल्लाह की हैं तो अल्लाह अपनी मर्जी से चेंज करवा सकता है। हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन नेचुरली उठेगा कि पहले हम इतने साल 12-13 साल तक उधर मुंह करके करते रहे हैं, तो वो तो हमारी बर्बाद हो जाएंगी जो हमने नमाज उधर को की थी। तो उनका कहना है नहीं, वो बर्बाद नहीं होगी, अल्लाह उसको एक्सेप्ट करता है। तो दूसरी चीज ये है कि आप शिफ्ट करवा क्यों रहे हो, तो उसका जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, उसको जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है वो ये है कि हम ये देखना चाहते थे कि कितने लोग हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपना पैगंबर मानते हैं और उसको फॉलो करेंगे। तो वो सच्चे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उसको फॉलो नहीं कर रहे ये लोग झूठे हैं। तो ये हम एक टेस्ट रखा था अल्लाह ने उन लोगों को चेक करने के लिए। हाँ, क्लेम है ये। इसमें अब 2 चीजें आप नोटिस करो। एक तो आ रहा है बैतुल मुकद्दस, ये टर्म यूज की जाती है जो जेरूसलम में जो यहूदियों का सिनागॉग था उसको बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। और दूसरी चीज कि जो वर्स आ रही है कि हम बार बार देख रहे थे कि तुम चाहते हो कि किबला को चेंज किया जाए, तो यहाँ ये आपस में थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ तो क्योंकि तुम हमारी ओर देख रहे थे इसलिए हम किबला चेंज कर रहे हैं, और दूसरा कि हम टेस्ट कर रहे थे इसलिए चेंज कर रहे हैं। हाँ, अब इसमें जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो बायोग्राफीज हमें मिलती हैं, सबसे पुरानियों में से एक है इब्न इजहाक की। उसमें जो रेफरेंस आता है कि जो फॉलोअर्स थे वो मक्का के साथ काबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, तो वो चाहते थे कि इधर को मूव किया जाए। तो जैसे ही ये वाली आयत आती है कि अब किबला हम काबा की ओर रखेंगे, तो वो सारे के सारे बहुत खुश हो गए, और इससे ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि बहुत सारे लोग अब और भी अट्रैक्ट हो जाएंगे इस्लाम की ओर आने में, जो पहले काबा की ओर तो जाते ही थे लेकिन उनको ये रिलक्टेंस थी कि हम उधर को मूव नहीं करेंगे, तो अब पॉसिबिलिटी है कि वो भी इसे एक्सेप्ट करके इस्लाम को अडॉप्ट कर लेंगे।